ये वीडियो पढ़ने वाले बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम अपना जनरली टाइम वेस्ट करते हैं कोचिंग सेंटर्स में जाने में। महंगे महंगे कोचिंग सेंटर्स में हम अपने बच्चों को भेजते हैं और बच्चे भी सोचते हैं कि अगर हम बड़े कोचिंग सेंटर में चले जाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT या किसी MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा। कि पहले अपने कोर्स का सिलेबस करो, फिर आप एडवांस पढ़ने की कोशिश कीजिए। या फिर आप 12th में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आप अपने 12th और 11th का पूरा सिलेबस करिए, उसके बाद में आप एडवांस क्वेश्चंस की तैयारी करने जाइए। ये गलती मैंने करी थी क्लास 12th में जब मैं पढ़ता था। हमारे टाइम में एक मैथ्स की किताब हुआ करती थी, ML खन्ना, IIT की तैयारी के लिए। तो मैंने IIT की तैयारी के लिए ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस करे और मैं उसमें पुराने साल के IIT के क्वेश्चंस कर पाता था, लेकिन उससे मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं बाकी क्वेश्चंस नहीं कर पाया। जब मैंने 1995 में IIT का पेपर दिया था तो 5 क्वेश्चन मैथ्स में आए थे, उसमें से पहला क्वेश्चन उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का था। तो जो IIT 1995 में कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला क्वेश्चन था वो मैं कर पाया था, लेकिन बाकी क्वेश्चंस नहीं कर पाया था और मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री का भी कुछ भी नहीं आता था। तो यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आपने IIT की तैयारी करने के लिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर तैयार कर भी लिया, बहुत अच्छा, लेकिन बाकी तो सारे चैप्टर्स आपके रह गए ना। तो पहले आप बेसिक पूरा सिलेबस तैयार करिए, फिर उसके बाद आप एडवांस तैयारी करने की कोशिश करिए। तो पेरेंट्स यहां पर सोचेंगे कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। सारे ही बच्चे IIT में नहीं जाते, सारे ही बच्चे MBBS में नहीं जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 80% 70% का बच्चा है वो इंटेलिजेंट नहीं होता है, वो भी इंटेलिजेंट होता है। बट ये हो सकता है कि उसको प्रॉपर गाइडेंस ना मिली हो और उसके नंबर कम आए हो, जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि मेरे नंबर कम आए थे। तो मैं यहां पर ये बताऊंगा कि आप ये ना सोचिए कि आपने अगर एक महंगे कोचिंग सेंटर में बच्चे का एडमिशन करा दिया तो आपने कोई बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा काम कर दिया। कोचिंग सेंटर्स अपना खूब एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर्स में और फिल्म स्टार से भी अपना एडवर्टीजमेंट कराते हैं। तो पेरेंट्स आप ये सोचिए कि क्या एडवर्टीजमेंट से कोई कोचिंग सेंटर अच्छा हो सकता है? हर कोचिंग सेंटर ये कहता है और एडवर्टीजमेंट देता है न्यूज़पेपर में और जगह कि मेरे यहाँ से इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मान लीजिए किसी कोचिंग सेंटर में 1000 बच्चे पढ़ते थे और उसमें से 100 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो क्या 900 बच्चों का कुछ हो पाया? अब आप ये कहेंगे कि भाई 100 का तो हुआ। हाँ भाई, बात ठीक है, लेकिन कोचिंग सेंटर, बढ़िया कोचिंग सेंटर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना बेसिक 11th 12th का सिलेबस पूरा कर लिया है। अगर उन्होंने अपना 11th 12th का सिलेबस ढंग से नहीं किया है तो कोचिंग सेंटर में जाने से, एडवांस्ड क्वेश्चंस पढ़ने से भी उनको कोई फायदा नहीं होगा। आजकल बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप उसमें से पढ़िए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अपने घर के आसपास कोई ऐसा ट्यूशन देखिए कि जिसमें कम बच्चे हों या वहाँ पर आपके ऊपर ध्यान दिया जा सके। एक कोचिंग सेंटर में मान लीजिए 50 बच्चे पढ़ते हैं, तो टीचर कितना ध्यान दे पाएगा? कोई बच्चा है जिसका बेसिक मजबूत नहीं है, क्या वो उस कोचिंग सेंटर में पढ़ पाएगा? क्या ट्यूशन वाला टीचर उसको माइन्यूट चीज़ें बता पाएगा? पहले से आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, और ऐसा होता ही है, किसी भी बच्चे के सारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आप अपने घर के पास किसी ट्यूशन टीचर के पास जाइए जहाँ पर थोड़े कम बच्चे हों और वो ट्यूशन टीचर आपके ऊपर ध्यान दे पाए। बजाय किसी बड़े कोचिंग सेंटर में जाने में आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो टीचर 50 बच्चों के बैच में आपको आपके बेसिक्स इतना क्लियरली नहीं समझा पाएगा। हाँ, अगर आप उस टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके किसी छोटे बैच में जाके पढ़िए, जिससे कि वो टीचर आपके ऊपर ध्यान दे पाएगा और आपके बेसिक्स क्लियर कर पाएगा। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो किसी भी एडवांस्ड कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे केवल आपका टाइम वेस्ट होगा।